नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बिल्कुल वृत्तीय बेलन का सिलेंडर वक्र क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा? तो सबसे पहले वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? वक्र सतह का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो दिया हो 176 दिया हुआ है। क्या है? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर 176। 2 गुना 22/7 गुना आर गुना एच कितना है? 28 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है बराबर 176। यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर हो गया। ये आर है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है कितना? पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7 गुना 1 गुना 28, यानी 88 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या है? 88 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है, जब संख्या x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो y 24% बढ़ जाता है। मान क्या होगा? ये हमें निकालना है। तो कह रहा है कि प्रश्न से कि x का 32%, x गुना 32/100 प्लस y जोड़ा जाता है तो हो जाता है कितना? y का 24% बढ़ जाता है, y 24% बढ़ जाता है, y गुना 124/100 हो जाएगा। बस इसे ही हमें हल करना है। ये हो गया 32x/100 बराबर 24y/100। x बटा y बराबर हो जाएगा 24/32, यानी 3/4। क्या है? 3/4 जाता है। मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ज्ञात करना है 2x प्लस y बटा 3x माइनस y का, यानी 2 इंटू 3 प्लस 4 बटा 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/5 बराबर 2। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है, एक समूह में कुछ व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 155.5 सेंटीमीटर है। बाद में 154.6 सेंटीमीटर, 158.4 सेंटीमीटर, 152.2 सेंटीमीटर और 153.8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप शेष व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 0.15 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। शुरू में समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो माना कि व्यक्तियों की संख्या जो थी वो x थी। अब 155.5 x हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा जो ऊंचाई का कुल योग इतना में, उसमें से घटा देंगे जो सभी छोड़कर गए हैं। क्या है? छोड़ के गए हैं। कौन कौन छोड़ के गए? 154.6 माइनस 158.4 माइनस 152.2 माइनस 153.8। क्या है? 8 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x माइनस 4 लोग छोड़ के गए हैं और ये बढ़ जाता है कितना? 155.5 से बढ़ जाता है 0.15 हो जाता है। बस इतना का ही हमें हल करना है। जब इसे हल करेंगे 155.5x माइनस 619 बराबर 155.65x माइनस 622.6 हो जाएगा, यानी 0.15x बराबर हो जाएगा 3.6, x बराबर हो जाएगा 3.6 बटा 0.15 यानी 24। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 24 हो जाएगा। करना क्या है? टोटल उसकी औसत ऊंचाई जो दिया हो उसका योग निकाल लेना है यहाँ पर। जब योग निकल जाए तो क्या करना है यहाँ पर? अब बाकी सबको घटा दिए हैं, 4 लोग छोड़ा है, तो जब 4 लोग गया है तो x माइनस 4 लोग चला गया है, उसका औसत पहले ये था, अब बढ़कर ये इतना बढ़ गया है, तो ये दोनों जोड़ के गुना कर देंगे तो कुल योग के बराबर आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा ए का 24। अगला प्रश्न है कि किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिलाया दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। अब उस बर्तन में कितना दूध बचा है? तो बर्तन में शेष दूध की मात्रा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 25 इंटू 1 माइनस 5/25, और ये कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, तो के पावर 3 हो जाएगा। 25 इंटू 4/5 के पावर 3, यानी 25 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/3।
5 होगा, क्या है 4/5, 3 बार हो जाएगा। ये हो जाएगा 64/5 यानी 12.8 लीटर, क्या है 12.8 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों पे परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, इसे निकालते हैं। परास क्या है? परास, परास मतलब होता है परिसर, क्या है परिसर। परिसर मीन्स होता है उच्च मान, उच्च मान माइनस निम्न मान, क्या है निम्न मान। तो उच्च मान यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो 9 है और सबसे कम 1 है। तो 9 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8, क्या है 8। और कह रहा है माध्यिका और बहुलक का माध्य, इन तीनों को निकाल के ना हमें माध्य निकालना है। तो सबसे उसके बाद क्या है, माध्यिका निकालिए। माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है बीच वाली संख्या, लेकिन पहले इसे आरोही क्रम में सजाना होगा। माध्यिका बराबर जो होता है क्या होता है, बीच की संख्या। इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, 1 1 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 और 4 9 है। कितना? 4 9 है। अगर बीच की बात करें तो यहाँ 2 आ रहा है, 5 और 6, क्या है 5 और 6 आ रहा है। क्यों? 2 4 6 7वां पद इधर और 7 गो इधर, 2 2 4 2 6 1 7 इधर। तो ये दोनों आ रहा है, यानी 8वां और 9वां पद। तो माध्यिका बराबर जो हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 5 + 6/2 से भागा दे देंगे, यानी हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.5। अब माध्यिका आ गया। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर जो होगा अधिकतम आवृत्ति वाला। तो अधिकतम जो देखिए 4 बार 9 है, तो ये हो जाएगा बहुलक 9 हो जाएगा। सभी का माध्य निकाल दीजिए, क्या है माध्य निकाल दीजिए। किसका? परिसर का 8 5.5 + 9/3, ये हो जाएगा 22.5/3 बराबर हो जाएगा कितना? 7.5 या 7.1/2। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में खाली स्थान में की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैसूर कर्नाटक में की गई थी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा विभाग का जो है ये भाग है। अगला है भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में केवल खाली स्थान कार्बन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 0.02% कार्बन होता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहते हैं, और इसकी औसत मोटाई महाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 35 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक होता है। अगर भूपर पट्टी में तत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। और कितना होता है ये भी ध्यान रखना होगा, 46.6% होता है। उसके बाद जो आता है वो सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है 27.7% होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम आता है 8.1%। उसके बाद जो है वो लोहा आता है, कितना आता है 5%, क्या है 5%। उसके बाद कैल्शियम आता है 3.60%। उसके बाद जो है पोटेशियम आता है, के आता है पोटेशियम, वो कितना 2.60। सोडियम उसके बाद है कितना है 2.80। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो यह है 2.1। ये इतना डाटा थोड़ा बहुत याद रखिए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम का आजकल जो रेलवे में है वो सेकेंड लार्जेस्ट पूछ देता है, कभी थर्ड पूछ देता है, कुछ भी प्रश्न आ जाता है। कम से कम 4-5 तक तो जरूर याद रखिए। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2016 में। भारतीय रेल एशिया का दूसरी सबसे बड़ा नेटवर्क है, और सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत जो हुआ था वो क्या हुआ था 1853 ईस्वी में। मुंबई से थाने तक जो हुआ था वो 34 किलोमीटर हुआ था। कितना? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। फिर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हो गई, कब हो गई 1905 ईस्वी में। 1924-25 के बाद एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से अलग बजट कर दिया गया, क्या है 1924-25 में जो है वो अलग कर दिया गया। किसके? तो ये है एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर, क्या है एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। फिर 2017 में जो है वो रेल बजट को बजट में, केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, क्या है मिला दिया गया। यानी 2016 में जो है वो आखिरी बार अलग प्रस्तुत किया गया था बजट को। स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम रेल मंत्री पूछ दे तो जान मथई होगा, क्या जान मथई। और देश की पहली महिला रेल मंत्री जो बनी थी वो ममता बनर्जी बनी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में उस पद को चुनिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर है QNR, WRU, CBX, IZA। उसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए Q से जो है वो W गया है, क्या है W गया है, और W से C से I, यानी हम देख रहे हैं कि Q से W गया है +6 है,
W से C +6 है, C से I +6 है, I से जो +6 जाएगा वो क्या बन जाएगा, O बन जाएगा। तो हमारा मिल जाएगा किसमें, 2 ऑप्शन में है। चलिए एक है कि वो मिल गया। अब देखिए N से जो है R गया है, N से R गया +4 है, R से B गया +4 है, B से Z गया है +4 है। अब Z से जो है +4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यानी O और D मिल गया, तो हमारा आंसर जो हो गया वो B हो गया। चलिए दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो है इस प्रश्न में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो D, क्या है, D हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। एक सेव का जैसा आकार है, उसमें आड़े तिरछे लाइन है, कितने त्रिभुज है। तो हमें त्रिभुज देखना है कि कितने हैं, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वही 11 के हो जाएगा, D। कितने, 7 त्रिभुज है, इसमें काउंट कर लीजिएगा। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का, क्या है, कथन एवं निष्कर्ष का। सभी झंडे प्रतीक है। अगर मान लिया कि ये झंडे है, क्या है, झंडे है, सभी झंडे क्या है, प्रतीक है, क्या है, प्रतीक है। उसके बाद सभी प्रतीक जो है वो क्या है, गौरव है। सभी प्रतीक जो है वो गौरव है, ये हो जाएगा गौरव। उसके बाद कह रहा है कुछ गौरव चमकीले हैं, कुछ गौरव जो है वो ये हो जाएगा चमकीला, क्या है, चमकीला। अब देख सकते हैं इस तरह भी आप बना सकते हैं कि चमकीला को जो तीनों से ले सकते हैं, क्या है, यहाँ से भी तो हम चमकीला कर सकते हैं, ये हो जाएगा क्या है, चमकीला हो जाएगा, क्या है, चमकीला। ये या ये दोनों में से कोई हो सकता है। निष्कर्ष पे सभी झंडे गौरव है, बिल्कुल सही। कुछ झंडों के चमकीले होने की संभावना है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, या तो चमकीला यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी, तो संभावना है। कुछ प्रतीकों के चमकीले होने की संभावना है, बिल्कुल है। यानी अगर जहां संभावना है तो संभावना ऐसा भी बन सकता है, इसलिए हमारा जो ये है वो तीनों अनुसरण कर रहा है, आंसर ए हो जाएगा। संभावना आधारित निष्कर्ष केवल एक बेनारेख के आधार पर भी सत्य होता है और सभी दूसरे बेनारेख पे भी होता है, यानी संभावित जो है वो दोनों बनाकर चेक किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए। यदि 15 जनवरी 1997 को बुधवार है तो 5 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमें सबसे पहले 15 जनवरी 1997 से 15 जनवरी कब तक, 15 जनवरी 2000 तक के निकालना होगा, क्या है, 2000 ईस्वी तक के निकालना होगा। इसमें निकालेंगे तो सबसे पहले कितना होगा, 97 से 2000 तक 3 साल हो गया, प्लस क्या है, 0 लीप वर्ष आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1996 लीप वर्ष था, उसके बाद जो होगा कितना, 2000, लेकिन 2000 फरवरी अभी पार किया नहीं है, इसलिए जनवरी तक में तो 3 ही लीप वर्ष, यानी 3 विषम दिन आ गया। अब 15 जनवरी से जो है 15 जनवरी 2000 ईस्वी को कौन सा दिन हो गया, तो 3 गो क्या है विशेष शेष जो बचा है, 3 शेष दिन कितना बचा है, 3 दिन, तो बुधवार में जो है ये जुड़ जाएगा, तो बुधवार प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, क्या है, शनिवार। लेकिन पूछ रहा है 15 जनवरी नहीं, 5 जनवरी 2000, तो इसमें से क्या है 10 दिन जो है वो घट जाना है, क्या है, घट जाना है। शनिवार क्या है, शनिवार, अब माइनस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, क्या है, 10 दिन। लेकिन यहाँ 10 दिन नहीं घटाएंगे, 7 से भागा भी दे देंगे तो बचेगा शेष दिन कितना, 3 दिन, तो 3 दिन घटाएंगे तो शनिवार माइनस 3 दिन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्यू एल का भाई है, एल एन की बहन है। यहाँ प्रश्न में जो कह रहा है कि क्यू जो है क्या है, क्यू है जो भाई है, किसका, भाई है एल का, और एल जो है एन की बहन है। एल जो है वो क्या है, एन की बहन है, एन की बहन है। एन आर का पिता है, एन जो है वो पिता है किसका, आर का, और आर का विवाह पी से हुआ है। आर का जो है वो विवाह हुआ है किससे, पी से, यानी ये जो है पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है कि पी टी का भाई है। पी जो है वो क्या है, पी जो है वो टी का भाई है, ये जो हो जाएगा भाई है, टी का भाई है। टी एक्स की माँ है, टी जो है वो क्या है, माँ है, किसकी है, एक्स की, क्या है, एक्स की माँ है। बाई आर की बेटी है, बाई आर की बेटी है, ये जो हो जाएगी बेटी है। बाई जो है वो क्या है, आर की बेटी है। बाई का टी से क्या संबंध है, बाई का टी से क्या संबंध है, टी से यहाँ हमें संबंध बताना, क्या है, संबंध बता। साफ साफ पता चल रहा है कि टी का जो भाई पी है उसकी पत्नी आर की बेटी है, यानी भाई की बेटी है, यानी जो हो जाएगा आंसर सी, भाई की बेटी। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है।
तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। क्या है? पिंड गतिशील है समान त्वरण से। क्या है? समान त्वरण से। अगर ग्राफ की बात करें तो v और t का जो ग्राफ होगा ये इस तरह, तो ये जो हो जाएगा वो क्या है? तो ये हो जाएगा समान त्वरण से जो है, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर एक समान मंदित गति से अगर बात करता तो ये ग्राफ जो हो जाता तो ये इस तरह का ग्राफ होता। क्या है? इस तरह होता है। और असमान त्वरित गति से रहता, असमान त्वरित गति से, तो ये जो होता है इस तरह के ग्राफ होता। क्या है? इस तरह का ग्राफ होता। अगला है हैमर, एनविल और स्टीरअप नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? हैमर, एनविल और स्टीरअप। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कान का। क्या है? कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होता है, 3 + 3 होता है। और बाह में हड्डियों को ह्यूमरस कहते हैं। क्या है? ह्यूमरस कहते हैं। हैमर, एनविल, स्टीरअप जो है नामक हड्डियां कान में पाई जाती है। अगला है दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उनके क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वेग समान होंगे। क्या है? वेग समान होंगे। कार्बन यौगिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो दोनों विद्युत के कुचालक और उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ये कथन सही है। दोनों विद्युत के कुचालक हैं और उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। तो 18 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कार्बन अधात्विक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन सर्वाधिक यौगिकों वाला जो है वो तत्व है। कार्बन विद्युत के सुचालक है, जैसे ग्रेफाइट और कुचालक हीरा दोनों होता है। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला है कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 19 के सी, ध्वनि। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है। ध्वनि ठोस माध्यम में अधिक तीव्र गति से गमन करती है। सबसे ज्यादा जो करती है वो ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद जो है वो क्या है? गैस में। सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करता है। अगर ध्वनि की चाल की बात करें v बराबर जो होता है √E/ρ होता है। क्या है? E/ρ होता है। E जो है माध्यमा के प्रत्यास्था है। क्या है? प्रत्यास्था है। ρ जो है घनत्व है। क्या है? घनत्व है। प्रकाश की गति का गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया था। क्या है? रोमर ने किया था। अगला है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। यदि इस वृत्तखंड का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर हमें निकालना होगा तो θ/360 गुना क्या करना होगा? πr²। यानी थीटा कितना है? 150 डिग्री बटा 360 गुना 22/7 गुना जो है 21 का, वो रेडियस का, तो 21 गुना 21 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 577.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। 120 बैग का क्रय मूल्य 15 प्रति बैग है, उनमें से 40 बैग को 18 प्रति बैग में बेचा गया। यदि 4 प्रति बैग लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बैग को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो सबसे पहले डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 120 बैग का क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 15 प्रति बैग। उनमें से 40 बैग को 18 रुपये प्रति बैग से बेचा गया, और यदि 4 रुपये प्रति बैग लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बैग को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो मूल्य बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा? पहले अगर 120 है और कितना है? 15 रुपये प्रति बैग जो है क्रय मूल्य है, उसको लाभ 4 करना है, तो 15 + 4 है, माइनस 40 बैग को बेचा है कितने? 18 रुपये। 18 कर दीजिए, अब बटा जो है 120 में से 40 घटा दीजिए। यानी इतना पूरे लाभ होना चाहिए, उसमें से इतना का घटा देंगे तो जो पैसा बचा है, जितना बैग बचा 120 में से 40 उससे भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 40 गुना 57 - 18 बटा 80 यानी 39/2 बराबर 19.5 रुपया। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है sin² थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा + 1/1 माइनस sin² थीटा + 1 माइनस tan² थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा बटा 1 + tan² थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं sin² थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस sin² थीटा + 1, अब बटा ये हो जाता है cos² थीटा, प्लस होता है 1 माइनस tan² थीटा इंटू 1 + tan² थीटा, अब बटा हो जाएगा sec² थीटा। ये किस फार्मूला से हुआ ये सब? तो 1 माइनस sin² थीटा बराबर ये हो जाएगा कितना? cos² थीटा। ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा बराबर हो जाएगा sec² थीटा। अब ये सब फार्मूला लगा के हमें इसे डायरेक्ट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसे लिख सकते हैं कितना साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये जो कट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर कर देते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों का मान हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। आंसर हमारा आ जाएगा 2 यानी ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि ए बराबर 2 है 4a + 7 11a + 3 और 6a का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है कितना a बराबर 2 दिया हुआ है, 4a + 7 बराबर कितना है तो 4 × 2 + 7 ये हो जाएगा 15। 11a + 3 बराबर दिया हुआ 11 × 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 6a बराबर हो जाएगा 6 × 2 बराबर 12। अब हमें 15:25:12:1 से हमें निकालना है। तो x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 × 12 बटा 15 यानी 20 हो जाएगा। क्या है 20 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। सरल कीजिए √729 माइनस √400। 729 का जो होता है किसका अगर अंडर रूट करेंगे तो 27 का स्क्वायर 729 और 20 के जो स्क्वायर करते हैं तो 400 होता है, यानी ये 20 हो जाएगा। बराबर आंसर आ जाएगा 7। आंसर डी हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी चंदेल राजवंश के शासनकाल में। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वो 10वीं से 11वीं शताब्दियों के बीच हुआ था। 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में इसे दर्जा दिया गया था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। क्या था यशोवर्मन था। चंदेल वंश का संस्थापक जो है वो कौन है वो है नन्नुक है। क्या है नन्नुक है जो 1831 ईस्वी में किया था और इसकी राजधानी शुरुआत में कालिंजर महोबा था। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया था। अगला है सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा दिए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं बजट घाटा। क्या कहते हैं बजट घाटा। बजट जो है वो क्या है बजट घाटा बराबर जो होता है वो कुल बजट जो व्यय है माइनस कुल बजट क्या है बजट प्राप्तियां। क्या है प्राप्तियां, ये होता है बजट घाटा। नदी मालवा के पठार से होकर बहती है, कौन सी नदी? और इसका आंसर हो जाएगा सी बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। क्या है गंगा कहते हैं। और एक और बांध जो है माता टीला बांध। क्या है माता टीला बांध काफी इंपॉर्टेंट बांध है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में है। क्या है ललितपुर जिले में है। अगला है विकल्पों में से दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से जो है वो पूरी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। दी गई आकृति श्रृंखला में प्रत्येक आकृति अगले स्थान पर नीचे की से ऊपर की ओर एक निश्चित क्रम में शिफ्ट हो रही है तथा सबसे निचले पंक्ति में एक नई आकृति आ रही है। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 29 का क्या हो जाएगा तो 29 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है समीकरण को पूरा करना है। कौन सा प्रश्न चेंज करके दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर जो है समीकरण सही होगा ये बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्नानुसार कोई एक ऑप्शन से रखकर देखना ही होगा। तो आप ऑप्शन डी देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 9 × 4 भागा 6 - 8 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो 5 से संतुष्ट कर रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। क्या है डी हो। अगला प्रश्न है 5 मित्र है पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 5 लोगों को बैठने का यहाँ पर जगह बना लेते हैं। केंद्र की ओर सब मुख किए हुए। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। बी जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ चाहे यहाँ हो सकता है। चलिए एक जगह यहाँ पर जी रख देते हैं। एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच जो है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो अगर पी है तो यहाँ से दाईं ओर दूसरे स्थान पर जो होगा यहाँ पर एच हो जाएगा। आंसर हमारा आ गया कि किस तरह बैठा हुआ है। पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? पी के ठीक दाईं ओर जो बैठा हुआ है वो जी बैठा हुआ है, यानी 31 का ए हो जाएगा। चलिए मिरर इमेज क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो 32 का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा।
33 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, खाली स्थान पे कौन सा श्रृंखला पूरा होगा किसे रखने पर, इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा सी। अगर मान लिया कि यहाँ पर ई रखते हैं, यहाँ पर ई रखते हैं, यहाँ पर जी और यहाँ पर डी, एक तरह का सीरीज बन रहा है डी ई एफ जी एच, 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 डी एफ जी एच, इस तरह का। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। कौन से विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है, कौन सी विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है, आंसर जो हो जाएगा 34 के सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो वो क्या है, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। और ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या है, रतौंधी होता है। विटामिन ए जटिल यानी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कभी कभी पूछता है कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो याद रखिएगा बीसी। क्या है, बीसी। निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, आंसर हो जाएगा ए ग्लूकागॉन बीटा कोशिकाएं स्रोत है, ये गलत है। ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन बीटा कोशिकाएं सुमेलित नहीं है। अग्न्याशय के लैंगरहैंस के द्वीप से अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागॉन स्रावित होता है। यह ग्लाइकोजन के खंडन को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता में वृद्धि होती है। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा कोशिकाएं सही है। कॉर्पस लुटियम रिलैक्सिन सही है। इंसुलिन मधुमेह रोग ये सब जो है वो सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें सूत्र तो Na2CO3 होता है। क्या है, Na2CO3 होता है। कास्टिक सोडा जो होता है NaOH होता है। क्या है, NaOH होता है। अगला प्रश्न 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट में चिन्हित दो बल्बों को 440 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो दो बल्ब लगा हुआ है, पहला बल्ब इस तरह का, फिर दूसरा जो है वो इस तरह श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ये जो है वो कितना का है, 25 वाट का है, और ये जो है ये 100 वाट का। क्या है, 100 वाट का है। चलिए यहाँ से सबसे पहले R निकालते हैं। R बराबर होता है V² होता है, इन विभवांतर का स्क्वायर बाई विद्युत शक्ति। तो यहाँ जो हो जाएगा 220 के स्क्वायर बटा 25 वाट। क्या है, और इस R100 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 के स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। दोनों बल्ब जो है वो श्रेणी क्रम में है, यानी R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया, तो ये R इक्विवेलेंट बराबर जो हो जाएगा 220 के स्क्वायर गुना 5 बटा 100। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य ये सब कट जाएगा, ये बचेगा 484 गुना 5 बचेगा। चलिए R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो यहाँ से हमें I निकल जाएगा। I बराबर होता है कुल विभवांतर बटा तुल्य प्रतिरोध, यानी कुल विभवांतर कितना है 220 प्लस 220 क्या है 440, 440 बटा जो है R इक्विवेलेंट कितना है 484 गुना 5 हो जाएगा। क्या है, ये I हमारा निकल गया। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो 2/11 आएगा। कुल विभवांतर बराबर V1 प्लस V2 बराबर क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है। तो ये I बराबर हो गया कुल विभवांतर बटा तुल्य प्रतिरोध। अब 25 वाट बल्ब का विभवांतर कितना होगा, अब हमें निकालना है V1 कितना निकालना है 25 वाट पे, तो ये हो जाएगा I इंटू R1। I हमें कितना निकाले हैं तो 2/11। R1 कितना है, तो ये है क्या है R1 इतना है, यानी 220 के स्क्वायर अब बटा कितना है 25। जब इसे हल कीजिएगा तो 352 वोल्ट आएगा, 352 वोल्ट। उसी तरह अगर हमें V2 निकालेंगे तो V2 जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, V2 बराबर I इंटू R2 बराबर I के जगह पर 2/11, R2 के जगह पर 220 के स्क्वायर बटा 100। क्या है 100, ये हो जाएगा 88 वोल्ट। क्या है 88 वोल्ट। अब यहाँ प्रत्येक बल्ब अधिकतम जो है 220 वोल्ट सहन कर सकता है। यहाँ 25 वाट का बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसका विभवांतर जो है वो 220 वोल्ट से अधिक है। क्या है 220 वोल्ट से अधिक है 352। अगर 25 वाट वाला जब पहले फ्यूज हो जाएगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा सर्किट, यहाँ से फिर करंट जाने ही नहीं लगेगा, तो 100 वाट वाला फ्यूज ही नहीं होगा। तो आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा, क्योंकि डी में देल है पहले 25 वाट फिर 2 सेकंड बाद 100 वाट। 100 वाट वाला फ्यूज ही नहीं होगा कि वहाँ के श्रेणी क्रम में है, वहाँ तक वो पहुँचेगा ही नहीं करे। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आवर्त कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है म्यू होता है। क्या है म्यू होता है। इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या
तथा वर्तन कोण की जगह जो है का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। क्या है, नियतांक होता है। अगला है, यदि ए और बी समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 के मूल है तो इतना का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें मूल निकालना होगा। तो मूल निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। माइनस 7 प्लस 2 क्या होगा, माइनस 5x के बराबर हो जाएगा। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर आ गया माइनस 2 और 7 हो गया। ये a मान लीजिए, इसको b हो गया। तो a बराबर -2, b बराबर 7 है, बस मान रख दीजिए। अब हमारा जो हो जाएगा वो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिए, a प्लस b हो जाएगा। a जो है -2 के स्क्वायर गुना 7 के स्क्वायर इंटू -2 प्लस 7, ये हो जाएगा कितना, 4 गुना 49 गुना 5 बराबर 980। क्या है, 980। आंसर हो जाएगा ए। क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 0.13241 241 पे रेखरिंग है के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है। तो रेकरिंग वाले प्रश्न को सबसे पहले जो लिखा हुआ है संख्या उसे लिख दीजिए। 1 3 2 4 1 लिखा हुआ है। कितने पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 पे नहीं है, 13 पे, तो उसे वो घटा दीजिए। अब बटा कितने पे रेकरिंग था, कितने पे, तो 3 गो पे था, तो 3 यहाँ पर 9 लिख दीजिए और जितने पे नहीं है उतना 0 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 3 2 2 8 बटा 9 9 9 0 0। इसे काट पीट कीजिएगा, ये 33 0 7 आ जाएगा बटा 2 4 9 7 5 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। 6 अलग अलग शहरों का जो है जनसंख्या, उनमें पुरुषों और महिलाओं के अनुपात और कुल जनसंख्या में वयस्कों और बच्चों के अनुपात को दर्शाती है। तालिका अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों को जो है वो उत्तर दीजिए। कह रहा है कि शहर ए में वयस्कों की कुल संख्या बच्चों की कुल संख्या का अंतर जो है वो कितना है। यहाँ पर अभीष्ट अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 410400 गुना 5 - 3 बटा 8, यानी हो जाएगा 410400 इंटू 2 बटा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 26 00 10 26 00। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी आ जाएगा। चलिए, एक व्यंजक दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना। क्या है, मान ज्ञात करना। तो काफ़ी सिंपल है, बस बोर्ड मास लगा देना है, ब्रैकेट को ध्यान में रखना है। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 भागा 8 - 8 प्लस 6 भागा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या 14 24 होगा, ये होगा 24 होगा। अब बटा हो जाएगा कितना, 9 गुना 15 भागा 120 माइनस 1 हो जाएगा। जब इसे और सोल्व कीजिएगा तो ये होगा 12 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 1 बटा 4 बटा 9 बटा 8 माइनस 1, ये आ जाएगा कितना, 42 के बराबर। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, अगला है एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर में पी क्यू बराबर जो है वो क्या है, 24 है। पी क्यू बराबर जो है वो 24 है। और उसके बाद कह रहा है कि कोण क्यू बराबर 58 डिग्री है। कोण क्यू बराबर जो है वो 58 डिग्री है। ये जो है 58 डिग्री है। एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर स्थित है। एक जो है एस और टी जो है वो है, तो यहाँ एस हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा। ए से बिंदु है जो एस कोण एस टी आर बराबर 122 डिग्री। यदि पी एस बराबर 14 सेंटीमीटर, पी टी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो आर टी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या है, आर टी का जो लंबाई ज्ञात करना है, हमें निकालना है, ये लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज पी एस टी जो है वो सर्वांगसम है पी क्यू आर का, यानी समरूपता से ये निकल जाएगा। तो ये होगा पी एस बटा पी आर बराबर पी टी बटा पी क्यू। क्या है, पी टी बटा पी क्यू। मान रख दीजिए 14 बटा 12 प्लस टी आर बराबर 12 बटा 24। तो यहाँ से जो हो जाएगा टी आर बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्या है, 16 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पीएम दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झारखंड के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, इसका उद्देश्य है। और भी कई योजना है, जैसे लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, आबाधा योजना उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, चिराग योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री संबल योजना मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, ये सब योजना जो है चलाया जा रहा है।
नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, 3 वाले जो है वो फलक के विपरीत फलक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 5 4 और 5 4 सेम है, 3 के जो विपरीत होगा, जो इसका शेष और उसका शेष दोनों का जो बच जाए वही होता है, यानी ये विपरीत हो जाएगा एक दूसरे के। तो 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार कागज के टुकड़ों को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृति में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी, इस तरह के दिखाई देगा। चलिए, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ सकता है यहाँ पर? 7 और 26 है, 7 और 28 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 7 गुना 4, 7 और 28 माइनस 2 करेंगे तो 26 आ रहा है। अगर इसी तरह 13 को 4 से करेंगे तो 52 और -2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये कैसे होगा? चलिए, अगर ये 30 कैसे आया है, 128 346, हमें ये देखना है। अगर 3 के क्यूब प्लस 3 करेंगे 27 3 30 हो जा रहा है। 5 के क्यूब प्लस 3 कर रहे हैं 125 3 28 हो जा रहा है। ये अगर किया जाए 7 के क्यूब प्लस 3 तो ये हो जाएगा 346, यानी 3 5 7। तो यहाँ निश्चित है कि 9 के क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, यानी 732 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या है? डी आ जाएगा। फूल कपड़े सफेद का संबंध तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। फूल सफेद भी हो सकता है, कपड़ा भी सफेद हो सकता है, यानी बीच में सफेद रख दीजिए, दोनों तरफ जो है एक तरफ फूल एक तरफ कपड़ा कर दीजिए। एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगर मोहित की छाया ठीक उसकी दाहिने तरफ है, वो मोहित की जो है वो छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो, सुमित का मुख किस दिशा में था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो दक्षिण की तरफ होगा। क्या है? दक्षिण तरफ होगा। अगर मान लिया कि सुमित है, सुमित का मुंह जो है वो किधर है? दक्षिण की तरफ है, दक्षिण के तरफ है। और कह रहा है कि दो दोस्त सुमित और मोहित है, तो मोहित का जो होगा वो मुंह किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। मोहित आमने सामने एक दूसरे से बातें करें, अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ है तो क्या है? पश्चिम में ही सूरज उग रहता है, कब? शाम के समय। तो ये जो है इधर दाहिने हो गया, किसका? मोहित का जो है वो दाहिने हो जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई जो है h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, बढ़ेगा। क्या है? बढ़ेगा, क्योंकि t जो है प्रोपोर्शनल टू r के पावर 3/2 होता है, यानी ऊंचाई h को बढ़ाने पर उपग्रह का जो है आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 यांत्रिक लाभ वाली एक सरल मशीन की दक्षता 80% है। यदि मशीन का उपयोग करके भार उठाने का प्रयास का विस्थापन 20 सेंटीमीटर है तो भार का विस्थापन क्या होगा? तो दक्षता बराबर जो होता है यांत्रिक लाभ बटा जो होता है वेग अनुपात। क्या होता है? वेग अनुपात होता है। यांत्रिक लाभ अब वेग अनुपात बराबर जो होता है प्रयास का विस्थापन। क्या है? प्रयास का विस्थापन बटा भार का विस्थापन। क्या है? भार का विस्थापन। यहाँ यांत्रिक लाभ 5 है, प्रयास का विस्थापन 20 है, तो भार का विस्थापन यहाँ हो जाएगा। अब बराबर क्या है? 80% दक्षता। क्या है? 80%। बस इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा भार का विस्थापन बराबर 80/100 गुना 20/5, ये होगा 16/5, यानी 3.2 सेंटीमीटर। क्या है? 3.2 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संपीड़ित फाइबर बोर्ड। क्या है? संपीड़ित फाइबर बोर्ड। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते क्या है? उत्तल लेंस को। क्या है? उत्तल लेंस को। दूरदृष्टि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकटतम की वस्तु नहीं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तथा निकट बिंदु दूर हो जाता है। क्या है? दूर हो जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? डेंगू बुखार एर्बो वायरस से सही है, प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस से सही है, सिफिलिस या सुजाक ट्राइच्यूरा से ये जो है वो गलत है, मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइबैक से ये सही है। सिफिलिस सुजाक जो है ट्राइच्यूरियस जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। अगला है, नीचे दी गई तालिका 4 कंपनी का है, 6 वर्षों में कारों को बिक्री को दर्शाता है। तालिका के अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
2015, 17, 18 के दौरान कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कब का रहा है? 2015 में बी द्वारा 160 है, 17 में जो बेचा गया वो 53 है और 2018 में 67 है। इसका और कंपनी सी के द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या में से कितने प्रतिशत कम है? अगर सी की अगर बात करते हैं तो सी 2013 में जो है वो बेचा था 65 बेचा था, 2015 में 66 बेचा था और 2017 में जो है वो 63 और 2018 में 76 है। तो बस कितनी प्रतिशत कम है ये हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले बी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या कुल निकालना होगा। ये हो जाएगा 180,000, सबको जोड़ देंगे 60, 53, 67, 180,000। और सी के द्वारा जो बेची गई कार है वो कितना हो जाएगा? 65 प्लस 66 प्लस 63 प्लस 76 बराबर ये हो जाएगा 270,000। क्या है? 270,000, वो 180,000। अंतर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? अंतर हो गया 270 माइनस 180 बराबर ये कितना हो जाएगा? 90। क्या है? 90,000, 90,000 हो गया। अब यहाँ से निकल जाएगा अभिष्ट कमी परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा 90/270 गुना 100, 33.1/3%। आंसर हो जाएगा ए। 20 और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 20 गुना 15/100 यानी 35 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 32%। क्या है? 32%। आंसर हो जाएगा सी। 3a माइनस 4b के होल क्यूब निम्न में से किसके बराबर है? किसके जो है बराबर है? बस इसे तोड़ दीजिए a माइनस बी के होल क्यूब पर, तो 3a के होल क्यूब माइनस 4b के होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 4b इंटू 3a माइनस 4b यानी ये हो जाएगा 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब माइनस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ab स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 59 के बी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है। वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? तो यहाँ पर कह रहा है एक 8 बजे निकलता है, एक 8:30 बजे निकलता है। तो माना कि दूरी जो है वो कितना है? डी किलोमीटर है, डी किलोमीटर है। अब चाल जो है, चाल S1 जो हो जाएगा D/4 किलोमीटर पर घंटा। क्या है? 4 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि 8 से निकलती है 12, 4 घंटा में वो पहुंच जाती है, तो 4 हो गया। S2 के चाल जो हो जाएगा D/3.5 यानी हो जाएगा 2D/7 किलोमीटर पर घंटा। ये S2 जो है वो कार का है। अब 8:30 बजे तक रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तो D/4 इंटू हाफ, आधा घंटा में कितना दूरी तय किया? तो ये D/8 किलोमीटर। अब शेष दूरी कितना बच गया? शेष दूरी जो बच गया वो D माइनस D/8 हो जाएगा यानी 7D/8 हो जाएगा किलोमीटर। अब इतने में है, दोनों को चलना है तो मिलने का समय कितना हो जाएगा? तो 7D/8 अब बटा सापेक्ष चाल करना था। एक का चाल है D/4 और एक का चाल है 2D/7। अब इतना से हम क्या कर देंगे? भागा दे देंगे तो हमारा जो मिलने का समय आएगा तो ये आ जाएगा कितना? 49/30 हो जाएगा। 49/30 मतलब हो जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा प्लस 19/30 और गुना 60 कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा 1 घंटा 38 मिनट। 1 घंटा 38 मिनट आ जाएगा। अब 8:30 बजे से शुरू हुआ है प्लस 1 घंटा जो है वो 38 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 10:08। 10:08। आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 61 नंबर कि कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,880 और 5 वर्ष बाद 16,800 हो जाती है। उस राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा? तो 5 वर्षों में जो मिश्रधन हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 16,800 रुपया। और 3 वर्षों में जो हो रहा है वो 14,880 रुपया है। तो 2 वर्षों में कितना आ गया? 1920 हो गया। तो 1 वर्ष में कितना हो गया? 960 हो गया। अब 3 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 960 गुना 3 बराबर 2880। तो मूलधन हमें निकल जाएगा 14,880 जो था मिश्रधन था और 2880 हमें ब्याज निकाले हैं 3 साल में, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये। अब 12,000 रुपया जो है मूलधन है, कह रहा है कि 4 वर्ष में 10% पे कितना ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज? तो ये हो जाएगा 4800। क्या है? 4800। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। अगला है हाल ही में मानस हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया, निम्न में से किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। क्या है? मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए।
किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चीन। क्या है? चीन। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? क्या है? कितनी बार बजेगी? तो 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह कर करके प्लस 12 बार जो होगा 78 बार। क्या है? 78 बार। तो 24 घंटे में कितने बजेगी? तो ये हो जाएगा 78 × 2 बराबर 156 बार। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या है? सी है। अगला है कथन एवं धारणाएं। मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए, ये तो सही है। बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं, ये गलत है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, केवल एक जो है वो निहित है। निष्कर्ष और तार्किक रूप से कथन का पालन करता है कि नहीं? तो कथन है प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है। निष्कर्ष, प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध न लगाएं, प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ना तो एक और ना ही निष्कर्ष 2 जो है वो पालन कर रहा है। प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है, इसके चलते क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और प्रतिबंध भी ना लगाए, ये भी गलत बात है। थोड़ा प्रतिबंध हो और वो देखना है कि वो कैसे पर्यावरण को जो है वो प्रदूषक से बचा सके, वैसा प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। अगला है, यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किया है तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं? कथन, उसका इतिहास और भाषा में औसत अंक 25 है, उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए हैं। और इसका आंसर हो जाएगा कथन एक अकेला ही ऊपर के प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम है, परंतु कथन 2 अकेला ऊपर के प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम नहीं है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि इतिहास प्लस भाषा प्लस विज्ञान बराबर हो जाएगा 50 × 3 बराबर 150, और इतिहास प्लस भाषा 25 × 2 50 होगा, 150 - 50 घटा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला से निकल जाएगा। अगला है, कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृतियों से अलग है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी 1 जो है वो बाकी आकृतियों से जो है वो अलग है। चिकित्सालय, रोगी, महाविद्यालय। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विद्यार्थी। चिकित्सालय में रोगी रहता है, महाविद्यालय में विद्यार्थी रहता है। कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? जोड़ा जो है वो गलत मिलाया गया है। तो मैथेनोजेनस गोबर गैस सही है, ईस्ट इथेनॉल सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक ये सही है, कोलिफॉर्म्स सिरका ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। कोलिफॉर्म्स सिरका जोड़ा सुमिलित में है। कोलिफॉर्म्स हमारे वातावरण जिसमें मानव एवं अन्य गर्म रक्त वाले प्राणियों का मल सम्मिलित है में पाए जाने वाले जीवाणुओं का विस्तृत समूह है कोलिफॉर्म्स। अम्ल वे पदार्थ है जो लाल लिटमस को जो है नीला कर दे। आप याद कर सकते हैं अनिल। क्या है? अनिल। अनिल आ से जो हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, नी से जो हो जाएगा नीला हो जाएगा, अल्लाह से जो हो जाएगा लाल हो जाएगा। क्या है? लाल हो जाएगा। यानी अम्ल जो है वो नीला से क्या है लाल में बदलता है। अम्ल जो है वो नीला से लाल में बदलता है। आंसर जो हो जाएगा 72 के सी हो जाएगा। आप इससे याद कर सकते हैं, नाम अनिल, आ से अम्ल, नी से नीला, अल्लाह से लाल, नीला से लाल बदलता है। नीला शिशु सिंड्रोम व्याधि का जो कारण है वो क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मेथेहीमोग्लोबिन। क्या है? मेथेहीमोग्लोबिन है। मेथेहीमोग्लोबिन विकृत हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण यह व्याधि होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है नाइट्रेट संक्रमित जल का सेवन करना। जब शिशु कोई औषधि नाइट्रेट जल के साथ ग्रहण करता है तब नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। यह नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और मेथा हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यह ऑक्सीजन के परिवहन में बाधक होता है। परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व की समूह संख्या और वर्त संख्या क्रमशः है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 16 और 2। क्या है? परमाणु क्रमांक 8 वाले जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो कितना होगा? 1s2 2s2 2p क्या है 2p4 होगा। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो है वो 6 है। पी ब्लॉक के तत्वों की संख्या जो होता है वो 10 + 10 होता है। आवर्त संख्या जो है वो 2 होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पी ब्लॉक के तत्वों के समूह की संख्या जो है कितना है? 10 + 6 कितना? 16 है। और ये आवर्त की संख्या 2, तो आंसर हो जाएगा 16 और 2। आयरन लोहे का शुद्धतम रूप है। आंसर हो जाएगा सी, पिटवा लोहा। क्या है? पिटवा लोहा जो है वो शुद्धतम रूप है। यह था आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।